ईरान इजराइल युद्ध में एक नया मोड़, एक रोमांचक मोड़ आ गया है क्योंकि यहाँ पे अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है और एंट्री केवल पीस टॉक को सुलझाने के लिए, पीस टॉक कराने के लिए नहीं हुई है, बल्कि पाकिस्तान ने अपने फोर्सेस भी एक देश में तैनात कर दिए हैं। लाव लश्कर सब कुछ तैनात कर दिया है। ट्रंप ने वापस से ये वार्निंग दी है कि क्लॉक जो है, अब वो समय समाप्त हो रहा है। ईरान को एक तरह से चेतावनी दी गई है। चेतावनी के साथ 5 बिंदु गिनाए गए हैं, 5 पॉइंटर्स गिनाए गए हैं। इसी दौरान भारत का जो जहाज है उसकी क्या चीजें पास कर पा रही हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में अभी क्या हो रहा है, इन तमाम चीजों पे आज आपको तफसील से एक एक करके चीजें बताई जाएंगी। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। सबसे पहले जो शुरुआत है वो पाकिस्तान के साथ करते हैं। पाकिस्तान ने सऊदी में अपने 8,000 सैनिक तैनात किए हैं। मात्र सैनिक ही नहीं तैनात किए हैं, बल्कि फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया गया है। फाइटर जेट्स में जो है JF-17 की बात की जा रही है, जो कि 16 JF-17 वहां पे तैनात किए गए हैं। और JF-17 को जब आप जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, तो आप ये पाते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है, माफ करें, वो चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, और इसका जो कंपैरिजन है पाकिस्तान अक्सर वो ब्रह्मोस से करते रहता है। तो ये वहां पे तैनात किया गया। अब आपके मन में सबसे पहले ये सवाल आ रहा होगा कि जो पाकिस्तान पीस टॉक की बात कर रहा है, ठीक है, चाइना को अपने साथ लेके वो चाहता है कि अमेरिका और ईरान एक टेबल पे बैठे हैं। अभी भी एक तरह से आप देखोगे तो बैकडोर में बात चल रही है। वो यूएई में अपने माफ करें, वो सऊदी में क्यों अपने जो सैनिक हैं उसको लेकर वो आ रहा है। तो इसका जवाब आपको 2025 में मिलेगा, जब दोनों के बीच एक समझौता होता है। और समझौता इस तरह होता है कि साहब, जो भी देश पे खतरा रहे, अगर पाकिस्तान पे खतरा रहेगा तो सऊदी उसकी मदद करेगा, और अगर सऊदी पे खतरा है तो पाकिस्तान सऊदी की मदद करेगा। ये पाकिस्तान से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि पाकिस्तान का, इसको आप माने कि एक तरह से इनडायरेक्टली ऑफिशियल एंट्री हो गई है पूरे युद्ध में, जिससे वो बचा आ रहा था, लेकिन एक समझौते ने उसे वापस से इस लाइन पर लेकर आने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा क्या हुआ है कि यूएई से खबर आई कि वहां पे एक न्यूक्लियर प्लांट है बारख में, और वहां पे ड्रोन अटैक हुआ है ठीक प्लांट के बाहर। और ये पहली मर्तबा हुआ है जब इस तरह का ड्रोन अटैक उस न्यूक्लियर प्लांट के बाहर हुआ है। किसने किया, इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि आई नहीं है। हालांकि जो अंदेशा है, जो शक है, वो ईरान की तरफ उसकी सुई बार बार घूम रही है, और यूएई भी, उसके जो सोर्सेज हैं वो लगातार आप देखोगे तो यही कोट कर रहे हैं कि ईरान इसका एक मुख्य कारक हो सकता है। इंडिया को लेकर भी अपडेट है कि इंडिया का एक जो जहाज है जो कि 20,000 टन एलपीजी कैरी कर रहा था, वो जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस कर गया है। तो जो एक स्थिति है, जो आप भारत में जो एक स्थिति देख रहे हो कि यहाँ पे पेट्रोल से लेकर एलपीजी सिलेंडर तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो उस बीच ये जो 20,000 टन की जो खपत है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास कर रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही जुड़ी एक और खबर है कि ईरान ने अब एक अथॉरिटी बनाई है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की निगरानी करेगी, और उसका नाम दिया है इन्होंने पर्शिया गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, यानी PGSA इसको शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं। और एक्स सोशल मीडिया साइट पे इसने अपना एक बजाबता, एक आधिकारिक अपना एक आईडी बनाया है, और उससे फिर इसने ये जो है पोस्ट किया है, जिसमें ये बताया गया है कि जितने भी आवाजाही रहेगी, ठीक है, और उस पर ये कंट्रोल करेगा, यानी कि बिना इसके परमिशन के आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और इसमें ईरान की जो सेना है वो इसकी मदद करेगी। और अमेरिका ने क्या कहा है, अमेरिका की तरफ से भी एक बयान आया है। अगर ईरान बयान दे रहा है तो अमेरिका भी इस पर पीछे नहीं हटेगा। तो अमेरिका ने कहा है कि जो वो नाकाबंदी करके बैठा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, उससे करीब उसने 84 जहाज़ों को प्रभावित किया है, और 84 जहाज़ जो हैं ईरान जो जा रहे थे या फिर ईरान से आ रहे थे, वो बीच में रोक दिए गए हैं, उसका रास्ता बदल दिया गया है। और इसने कंप्लीटली, एक तरह से देखेंगे तो, ईरान को प्रभावित किया है, अमेरिका की तरफ से ये कहना है। और ट्रंप का भी जो सबसे बड़ा बयान है वो आया है। ट्रंप ने ये कहा कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है ईरान, और 5 पॉइंटर्स हैं जिसको आपको मानना पड़ेगा, और अगर आप 5 पॉइंटर्स नहीं मान रहे हैं तो हम आप पे हमला कर देंगे, जैसा ट्रंप लगातार बोलते आ रहे हैं महीनों से, ट्विटर पे लिखते आ रहे हैं। वो 5 पॉइंटर्स कौन कौन से हैं वो एक एक करके हम आपको गिना देते हैं।
सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि भैया देखिए, अमेरिका और इजराइल ने जो आप पे बम्बार्डिंग की है, ठीक है, आपकी जो न्यूक्लियर प्लांट्स को क्षतिग्रस्त किया है, आपकी जो शहरों को क्षतिग्रस्त किया है, उसका कोई कंपेंसेशन हम आपको देने नहीं जा रहे हैं। अगर आप कंपेंसेशन चाह रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा, इस बात पे आप राजी होइए। दूसरे नंबर पे उसने कहा है कि भैया देखिए, ईरान के पास 450 किलो जो है इनरिच्ड यूरेनियम है और उसे अमेरिका को, ईरान को सौंपना पड़ेगा। ठीक है, तो यूरेनियम से क्या बनता है आपको पता है, ठीक है। तो ईरान क्या ऐसा करेगा वो भी आप समझ रहे हैं, उसके लिए आप भली बात ही, क्योंकि कंप्लीटली जो लड़ाई है वो इसी की है। तीसरा जो पॉइंटर अमेरिका और ट्रंप ने रखा है वो ये कि ईरान को अपनी सभी परमाणु केंद्र को, न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद करना होगा। केवल एक न्यूक्लियर प्लांट है जो ईरान चला सकता है, ये ट्रंप की तीसरी शर्त है। क्या ईरान इस पे मानेगा? जवाब आप जानते हैं। चौथा पॉइंटर जो ट्रंप ने रखा वो ये कि देखिए साहब, ईरान की जो संपत्ति अमेरिका ने फ्रीज की है इस पूरे युद्ध के दौरान, उसका केवल हम 25% ही आपको लौटा सकते हैं, बाकी 75% का जो अमाउंट है वो हम आपको नहीं देंगे। ये अमेरिका की, ट्रंप की चौथी शर्त है। क्या ईरान मानेगा? आप बेहतर जान रहे हैं। और पांचवा और आखिरी बिंदु, ट्रंप ने ये कहा साहब कि लेबनान, केवल एक ही जगह पे युद्ध बंद करने से काम नहीं चलेगा, लेबनान में भी आपको बंद करना पड़ेगा। और जहां जहां युद्ध हो रहा है, जहां जहां ईरान युद्ध कर रहा है, उसके जो इनडायरेक्टली जो सैनिक हैं, फिर चाहे वो लेबनान में हो और भी कई जगहों पे है, गजा का उसने जिक्र किया ट्रंप ने, तो इन सब चीज़ों पे आपको रोक लगानी होगी और बातचीत से समाधान निकालना पड़ेगा। और आपको एक और अपडेट दे दें, ये 5 चीज़ें हैं कि 17 मई को, यानी कि 1-2 दिन पहले, इजराइल ने लेबनान पे एक सीरीज अटैक किया था और जिसमें उन्होंने कहा कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन न्यूज़ ये रिपोर्ट की गई कि इस दौरान 9 जो गांव हैं लेबनान में, उसको खाली कराया गया। तो ये कंप्लीट अपडेट है जो आप ईरान इजराइल वॉर के दरमियान आप निकाल सकते हैं हाल फिलहाल की, जो सबसे बड़ी अपडेट है। और इसमें 2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, जो पाकिस्तान है वो साहब आ गया है अब सऊदी में, उसने 8000 सैनिक अपने तैनात कर दिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है युद्ध के लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तान वो एक चेहरा है जो खुद को लगातार एक क्रेडिट देने की कोशिश कर रहा है कि साहब हम जो हैं इस पूरे युद्ध को शांति समझौता के साथ सुलह करवाएंगे और उसके प्रयास में हम है। और इस दौरान उसका सैनिक भेज देना, फिर चाहे वो समझौता के ही कारण क्यों ना हो, लेकिन एक उपस्थिति उसने दर्ज करवा दी। 5 पॉइंटर्स, जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंटर, दूसरी सबसे बड़ी बात है वो अमेरिका से निकल के आती है ट्रंप की, कि उसने साहब 5 शर्तें रखी हैं और ईरान को बोला है कि ये 5 शर्तें मान जाओ तो हम अभी अपना जो लाल लश्कर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटाएं नाकाबंदी, और जो हम तुम पे मिसाइल मार रहे हैं वो हम ना मारे। ठीक यही बात अगर आपको याद हो तो जो इस्लामाबाद टॉक्स हुई थी पाकिस्तान में, उस दौरान क्या कहा था ईरान ने, आपको याद होगा, ईरान ने यही कहा था साहब कि हम 1 साल 1.5 साल से आप हमको ये लिखित में दे दीजिए कि आप हम पे हमला नहीं करेंगे, जो कि हम आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपकी जो बातें हो रही हैं वो ट्रस्टेबल नहीं लग रही हैं, इस कारण हम आपकी शर्तों पे मानना जो है वो उचित हम नहीं समझ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपडेट यही है साहब कि अभी भी उस पर ईरान का कब्जा है। अब उसने बजाय हफ्ता तो एक अथॉरिटी तैयार कर दी है जो उस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की देख रेख करेगी कि कौन जहाज पास कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, हर कोई उसका परमिशन लेके पास करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इजराइल ईरान अपडेट से अब निकल के सामने आ रही हैं। बाकी आप देखते रहिए न्यूज़ पिंच। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे ईरान इजराइल अपडेट को लेकर, आप किस तरह इस पूरे वॉर को देख रहे हैं। बाकी आप देखते रहिए न्यूज़ पिंच। हम कोशिश ये करते हैं साहब कि जो ज़रूरी अपडेट्स हों इजराइल ईरान वॉर के दरमियान, उसको आपके सामने परोसा जाए, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ घट रहा है, लेकिन वो उतना उचित नहीं है, उतना महदूद किस्म का प्रतीत नहीं होता कि उसको आप तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि बहुत छुटपुट घटना है। छुटपुट घटना से आपका राब्ता करवाओ, आप कुछ भी न्यूज़ पढ़ेंगे वो आपको मिल जाएगा। हमारी कोशिश ये रहती है कि जब बहुत बड़ा अपडेट हो ईरान इजराइल वॉर के दरमियान, उसको हम आप तक लेकर आएँ और उसको बहुत अच्छे तरीके से कोशिश ये करें कि लाइन बाय लाइन जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं आपके दिमाग में वो दुरुस्त तरीके से बैठ जाए। ठीक है, तो ये अपनी कोशिश रहती है साहब, और कोशिश है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी कोशिश थी कि बहुत ही आसान और सरल भाषा में जो भी अपडेट आई है आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप अपने घर में बैठी मौसी मौसा को भी, जो जिनका इस युद्ध से कोई वास्ता भी नहीं है दूर दूर तक, उसे भी आप आराम से आसान भाषा में समझा सकें। बाकी देखते रहें न्यूज़ पिंच। मेरा नाम सूरज है, शुक्रिया।